अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। तो फिर आज मैं आपको किसी की कहानी सुनाने वाला हूँ। काफ़ी मुझे अच्छी लगी तो फिर इसी वजह से आपको भी सुना रहा हूँ। मेरा नाम अली हसन और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। तो स्टोरी चले शुरू करते हैं। काश तन्हा ना जाती। तो हम मुल्तान में रहा करते थे जबकि चाचा जान का घर लाहौर में था। मेरी निस्बत बचपन बचपन में चाचा आबिद के बेटे अरशद से होती थी। मैंने ने कहा बात बदले बदले। वो इंजीनियर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और कभी कभी अम्मी अब्बू से मिलने आते थे। और अरशद अरशद खूब बड़े नौजवान थे। वो मुझे पसंद करते थे, मैं भी उनको चाहती थी। अलिफ एल्फ ए पास कर लिया था। चाचा चाची शादी की तारीख लेने आ गए। मैंने उनको खुश दिली से खुश आमदीद कहा। इस मर्तबा अरशद नहीं आए थे, इनके वालिदैन आए थे। मेरा दिल बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि मुझे अरशद का इंतज़ार रहता था। चची ने बताया कि अरशद का फाइनल इम्तिहान हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया। खैर शादी की तारीख तय हो गई, मिठाई बांट दी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो मतलब कि इसमें स्टोरी में ये बता रहे कि एक लड़की थी, तो उसकी ना बचपन में ही अपने कज़न के साथ बात पकी होगी कि भाई इसके साथ भी चले। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, ताकि बड़े होते होते पसंद भी करने लगे। और उसका जो सा हस्बैंड मैंने कि होने वाला अरशद, वो उसके घर भी आता रहता था। अम्मी उसकी अम्मी अबू मैंने अपनी चाची चाची से मिलने, तो वो भी उससे पसंद करते थे। वो खुश होते जब वो घर आता था। तो एक दिन उसकी चाचा चाची आए शादी की तारीख रखने के लिए और अरशद नहीं आया। तो फिर वो थोड़ी मायूस भी हो गई, उसे देखने की चाहती भाई अरशद के साथ मिलूंगी देखूंगी उसे। तो वो नहीं आए। तो फिर चाची से पूछा वो क्यों नहीं आए, तो फिर उसने कहा कि भाई उसके फाइनल इम्तिहान हो रहे हैं इंजीनियरिंग के, तो फिर इस वजह से वो नहीं आए, वो इम्तिहान दे तैयारी कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है। खैर शादी की बात पक्की हो गई, मिठाइयाँ डेट पक्की हो गई, मिठाइयाँ चलने लग गई, सब खुश थे। मैं बहुत खुश थी क्यों नई ज़िंदगी की तरफ जा रही क्योंकि नई ज़िंदगी की तरफ जा रही हूँ। चाचा जान का भला था घर देखा भला था। कोई कोई अजनबी मतलब कि अजनबी ना थी शादी, इसीलिए मैं रुखसती के वक्त नहीं रोई थी जबकि अम्मी अब्बू रो रहे थे। और मैं सोच रही थी कि चाचा चाची मुझसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं, फिर भला मुझे रोने धोने की क्या ज़रूरत है। जब अम्मी अब्बू याद आएंगे इनसे मिल ले आ जाऊंगी। लाहौर मुल्तान का सफ़र 5 घंटे का है। तो शादी के दिन मतलब कि ये नहीं रो रही थी कि भाई अपने घर ही जा रही, क्योंकि घर देखा मैंने चाचू मतलब कि अपना घर ही है, सब लोग रो नहीं रहे थे। अब्बू भी इसके रो रहे थे लेकिन ये नहीं रो रहे। इसने सोचा कि जब भी अम्मी अब्बू की याद आएगी तो लाहौर आ जाऊँगी, क्योंकि लाहौर मुल्तान का तो 5 घंटे का सफ़र है पड़ा। तो इसने कहा मैं अपनी रुखसती के टाइम नहीं रो। शादी के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजर रहे। नई खुशियों में वक्त गुजरने का पता नहीं चला। इस दौरान एक मर्तबा अम्मी अब्बू भी लाहौर आए और 3 दिन रह कर चले गए। तो शादी के कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे गुजरे क्योंकि नई नई नवीली शादी थी। तो इसी दौरान अम्मी अब्बू भी इसके आए लाहौर इससे मिलने, और 3-4 दिन रह कर फिर चले गए, मतलब कि बेटी के घर ससुराल रह कर भी चले गए। और वक्त के साथ साथ अरशद को भी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। वो मुलाजमत की तलाश में मसरूफ़ हो गए। एक माह के बाद उनको नौकरी मिल गई। अब वो सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। हारे कर हारे आकर लेट जाते थे। सुबह जल्दी ऑफिस था जाना होता था, रात को जल्दी सो जाते थे। तो शादी हो गई तो फिर उसके हस्बैंड को भी अभी लगा अभी कोई नौकरी वगैरह कर लो, मजबूरियाँ हो गई। तो फिर वो नौकरी की तलाश में बैठ जाते हैं और नौकरी भी उससे मिल गई तो फिर वो मसरूफ़ ज़्यादा हो गए। सुबह सुबह जाते और शाम को ही घर लेट आते। सारा दिन घर में अकेली अकेली रोइड महसूस करने लग गई।
ساس گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی، سسر صاحب اپنے کمرے میں اخبار رسائل سے دل بہلاتے یا پھر سو جاتے۔ گھر میں بچے بھی نہ تھے کہ ان کے ساتھ ہنس بول کر دل بہلا لیتی۔ ایک دیور جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ تو یہ کہہ رہی کہ شادی کے بعد اس کی مطلب کہ نال جو سی لائف تھی وہ کافی بور ہو گئی تھی، تو پھر اس وجہ سے نہ گھر میں کوئی بچہ تھا یا کچھ، مطلب کہ اپنی لائف بتا رہی تھی شادی کے بعد۔ تو پھر آپ کو یہ اس کی زندگی سن کر کیسی لگی؟ لڑکی کا نام تھا نورین اور لڑکے کے نام تھا ارشد، یہ ملتان اور لاہور کے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر، چینل کو سبسکرائب کر، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔